समस्त दर्शक भाई बहनों को मैं हृदय से जय श्री राम बोलता हूँ। आप सबके सामने मैं मुखरित होऊं इसके पहले भगवान नर्मदेश्वर नाथ के चरणों में एक स्तोत्र के माध्यम से मैं अपनी वाणी को पुनीत बनाने के लिए शब्द सुमन अर्पित कर रहा हूं। आप लोग सुनिए। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेत शिवसन्निधौ शिवलोकम् आप्नुयात् शिवेन सह मोदते। हर हर महादेव। भगवान जब साकार रूप लेकर धरती पर आते हैं तो सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं और इन सुंदर लीलाओं में मनुष्य के मन को आकर्षित करते हैं। ये सीधे सीधे जीवों पर कृपा करते हैं। आइए आज आपको हम लिए चल रहे हैं कुरुक्षेत्र में, जहां धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हो रहा।
भगवान श्री कृष्ण के लाख समझाने पर भी जब दुर्योधन नहीं माना और कह दिया मैं आपको क्या समझूं, ग्वाल जाति नीचन मोह नीचा, परत आई राजन के बीचा। बार बार क्यों आते हो मेरे पास, ये हमारा आपसी मामला है और मेरा निर्णय सुनते हो तो सुन लीजिए। सूज्यग्रम नैव दास्यामि, बिना युद्धे न केशवः। आप पांडवों की वकालत करने आए हो तो मेरा फैसला सुनिए। सुई की नोक के बराबर आपके कहने पर मैं पांडवों को भूमि नहीं देने वाला। आज वह पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और अपनी ताकत के ऊपर उसे इतना गर्व हो गया है कि आज भगवान को भूल गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। यही होता है जब भरपूर समृद्धि मिल जाती है जीव को, तो यह जीव दुर्योधन बन जाता है, रावण बन जाता है। भगवान ने भी अपना फैसला दुर्योधन को सुना दिया। कहा ये बात है तो सुन लीजिए, जब तक मैं धरती पर हूं तब तक सुन लीजिए दुर्योधन, अधर्म की विजय धरती पर नहीं हो सकती। मेरा फैसला है। तुम कहते हो सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा, और मेरा वादा है मैं सारी भूमि छीनकर पांडवों के सामने फेंक दूंगा। करऊं अकौरव भूमि सब, शपथ शिवा अजईस। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की सौगंध खाकर कहता हूं, मैं इस भूमि को अकौरव कर दूंगा, कौरव रहित कर दूंगा। लौट कर वापस आए और कहा लाख समझाने पर भी दुर्योधन नहीं माना। अब आप लोग युद्ध की तैयारी करें। दोनों दलों में युद्ध की तैयारी होती है। पांडव 12 वर्ष तक वन से वहां तपस्या करके, साधना करके, धर्म के लिए संकट सहकर, वचन का पालन करते हुए वापस आए हैं। इस धूर्त दुर्योधन ने पांडवों को बहुत सताया है, इसलिए युद्ध शुरू होता है। तो आज युद्ध भूमि में पांडव अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय दे रहे हैं। अपने दबे हुए रोष को प्रकट कर रहे हैं। कई लोग अपना रोष जहां देखो प्रकट करने लगते। रोष को दबाकर रखो। धर्म के लिए उपयुक्त समय हो वहां पर रोष को प्रकट करो। तो आइए आपको एक झांकी दिखा रहा हूं किस प्रकार युद्ध कर रहे हैं 5 पांडव। मार अर्जुन की न कौरव सहे सके, और मरने वाले आह भी ना कह सके। लाश पर लाशें बिछा दी शेर ने, और होश भी सबके भुलाए शेर ने। ये अर्जुन का युद्ध हो रहा है। जिधर नंदी घोष रथ घूमता है उधर वीरों की लाशें ही लाशें बिछी दिखाई देती। और कुंती नंदन भीम वो क्या कर रहा है, तो एक झांकी उसकी भी देखिए, दर्शन करिए कैसे आज रणबांकुरा पांडवों की सेना में हाहाकार मचा रहा है।
इधर भी कुछ ध्यान देते जाइए और भीम का चेहरा निरखते जाइए। केस खोले हाथ में पकड़े गदा और कौरवों को मारने की वह अदा। आज भीम ने रुद्र रूप लिया है। युद्ध भूमि महु भीम भयंकर, प्रलय काल महु जैसे शंकर। और उसी समय द्रौपदी के अपमान का नजारा भीम की आंखों में तैरने लगा। जिस समय भरी सभा में दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए खड़ा था और दुर्योधन जंघा ठोक कर कहता था कि इसे नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो, वो नजारा भीम की आंखों में तैरने लगा। तो द्रौपदी के याद आंसू आ गए और क्षण में 14 कौरवों को खा गए। ये भीम का युद्ध हो रहा है सो है सो गज मारे, पकड़ मल्ल मल्हन पर ढारे। तो इधर 14 वर्ष का सुभद्रा नंदन अभिमन्यु वो कैसे युद्ध कर रहा है। इधर अभिमन्यु निराली शान से अब खेलता था बैरियों की जान से। शाम होने पर लड़ाई बंद थी, आज शोभा कौरवों की मंद थी। आज दुर्योधन फीका पड़ गया। जब एक दिन के युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से भीम ने 14 पुत्र कम कर दिए, तो ईर्षा की अग्नि में जलता हुआ, द्वेष की अग्नि में जलता हुआ, अपने होठों को दांतों से काटता हुआ दुर्योधन भीष्म के पास पहुंचा। कहा, आप बल को छिपाकर युद्ध कर रहे हैं, आप पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, युद्ध मेरी ओर से कर रहे हैं। आप सेना नायक बने रहे और एक दिन के युद्ध में भीम ने हमारे 14 भाई कम कर दिए। आप में अद्भुत सामर्थ्य है। तो सर नीचा कर लिया गंगा पुत्र पितामह भीष्म ने। कहा, पुत्र दुर्योधन तुम ठीक कहते हो, आज के युद्ध में पांडवों ने बड़ा उपद्रव किया है, इसलिए बाल ब्रह्मचारी प्रतिज्ञा करता है आज का बदला कल के युद्ध में चुकाया जाएगा और मेरे हाथों कल एक पांडव मारा जाएगा। भीष्म प्रतिज्ञा दोनों दलों में बिजली की तरह कौंध गई। सब यही कहते थे कि कल 5 आएंगे युद्ध करने के लिए, लेकिन वापस 4 ही जाएंगे। बाल ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा कौन झूठी कर सकता है। और इतना कहकर भीष्म पितामह ने दुर्योधन की पत्नी भानुमति को बुला लिया। कहा, जिस समय मैं ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की आराधना में बैठूं, उस समय तुम आ जाना, तुम्हें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर तुम्हारा सुहाग अमर कर देंगे। ये बात या तो भानुमति जानती थी या फिर भीष्म पितामह, दूसरा तीसरा कोई नहीं जानता था। और जानता यदि कोई था तो नटवर नागर भगवान श्री कृष्ण जानते थे। इधर जब पांडवों को पता चला कि कल एक पांडव का वध होगा, तो पांचों भाई आपस में गले मिलने लगे। बोले, ये सत्य है कि कल हम 5 लोग युद्ध को निकलेंगे, लौटकर 4 ही आएंगे, पता नहीं किसका नंबर आ जाए। तो आज हम पांचों भाई आपस में मिल लेते हैं। जब ये करते देखा पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने, तो रहा नहीं गया।
भक्त पर आपत्ति आती है तो भगवान तिलमिला उठते हैं। आप भक्ति में डूब कर तो देखो। बोले अरे कल की बात है, कल के और आज के बीच में तो रात बाकी है, कल जब आएगा तो देखा जाएगा। अब ये परम भक्त थे, जब मेरे प्रभु ऐसा कह रहे हैं तो खाए पिए सो गए। अब ये तो सो गए लेकिन कृष्ण को नींद नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कह तो दिया लेकिन देखा कैसे जाएगा। एक युक्ति उनके दिमाग में आई और जाकर जिस कक्ष में द्रौपदी सोई हुई थी, कुंडी खटखटाई, द्रौपदी को बुलाया और बोले बहन तुम्हारे सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। बोले कैसी आवश्यकता? मेरे साथ चलो। मैं कैसे चलूं, रात्रि का समय है। भगवान हंसने लगे, बोले साड़ी ले आओ, श्रृंगार ध्यान ले आओ, मैं भी नर से नारी बन जाता हूं। आज भगवान भक्त की रक्षा के लिए नर से नारी बने। द्रौपदी के जूते हाथ में पकड़कर भगवान द्रौपदी को लेकर रास्ते में जाते हैं और सब समझाते हैं तुम्हें क्या करना है। कहा द्रौपदी पहले परिचय की बात न हो, जब सारा काम बना लेना, पीछे से वीर पितामह के तुम अपना शीश हटा लेना। भानुमति के पहुंचने से पहले लेकर द्रौपदी को पहुंच गए। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, उस कौरव दल की काली को, पांडव कुल की उजियाली को। जाकर के द्रौपदी ने सिर टेका चरणों में वीर पितामह के, और यह देख पितामह चौंक गए, यह कौन गिरा मम चरणों में। समझ गए भानुमति आई है और आशीर्वाद देने लगे। पुत्री इन मेहंदी वाले हाथों से ना रंग कभी छूटे बेटी। इतना आशीर्वाद पाने के बाद भी द्रौपदी ने अपना सर ऊंचा नहीं किया तो आगे आशीर्वाद देने लगे। यह आशीर्वाद हमारा है, सिंदूर से मांग न खाली हो, और यह भी आशीष हमारा है, तू पूत सपूतों वाली हो। अब द्रौपदी का काम बन गया था, मस्तक ऊंचा किया और पितामह भीष्म से कहने लगी द्रौपदी अरे बाबा आप तो सतवादी हैं, आप ये क्या बोलते हैं। ये सुन के द्रौपदी बोल पड़ी बाबा यह क्या फरमाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सतवादी कहलाते हो। तो सुनिए बाबा, मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा तो आशीर्वाद तुम्हारा बाबा सर्वदा झूठ कहलाएगा। सुन करके द्रौपदी की बोली माला हाथों से छूट गई, उन हरि चरणों में लगी हुई चित चोर समाधि टूट गई। बोले बेटी तुम रात्रि में मेरे शिविर तक कैसे आई। कहा बाबा अकेली आई हूं, आपका दर्शन करने आई हूं। कहा नहीं मैं नहीं मान सकता तुम अकेली आई। दो दिन कहा एक मेरी सहेली है बाहर बैठी है उसी के साथ आई। समझ गए पितामह भीष्म। कहा बेटी तेरे इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, क्या झूठ है क्या सच है इसका निर्णय पीछे ले पाऊंगा। पहले तू उसका नाम बता जिसने है हैरान कर डाला, वह कहाँ खड़ा है छुपा हुआ इस जगह तुझे लाने वाला। द्रौपदी बोली बाहर मेरी सहेली बैठी। पितामह जी बोले आज तक इस बाल ब्रह्मचारी के ऊपर किसी नारी की परछाई तक नहीं पड़ी, स्वप्न में भी मैंने कभी किसी नारी का दर्शन नहीं किया। आज जीवन भर का मेरा व्रत चाहे बेकार चला जाए लेकिन आज तेरी दासी का घूंघट उठाकर अवश्य देखूंगा। इतना कहकर बाहर आए
तो ड्योढ़ी पर दृश्य निराला था, और पीतांबर का घूंघट मारे बैठा हुआ मुरली वाला था। आज नई नवेली दुल्हन बने बैठे हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान। जैसे घूंघट उठाया भगवान हंसने लगे। धन्य है प्रभु, है? बूढ़ा होने को आया है, छूटी अब तलक नहीं चोरी, नित नई नीतियां चलता है, सबसे चोरी हमसे चोरी। अभी तक तो हस्तिनापुर में बैठकर सुना करता था कि आप ब्रज में चोरी करते हैं, माखन चुराते हैं, कहीं चित चुराते हैं, और आज तो मैंने आंखों से देख लिया। अपने भक्तों की रक्षा के लिए आप आज नई नवेली दुल्हन बने बैठे। धन्य है प्रभु। भीष्म पितामह के आंसू आ गए, इसलिए नहीं कि मेरी प्रतिज्ञा जा रही। द्रौपदी की ओर देखा, बोले सुन बेटी, अब मेरी ओर से तेरे 5 पांडव अमर हैं, मैं उनका वध नहीं करूंगा। कल मैंने जो प्रतिज्ञा की थी क्रोधावेश में की थी, और आज जो तुझे मैंने आशीर्वाद दिया वह गदगद होकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। तुझे मैं वादा करता हूं तुझसे, मेरा आज का दिया हुआ आशीर्वाद सत्य होगा, मेरी कल की प्रतिज्ञा झूठी होगी, और वो इनके कारण। तो भगवान को प्रणाम किया, स्तुति की, बोले कुंती सुवन सुदिन महु जाए, हरि से ही तू पांडवन पाए। धन्य है, मैं कुंती की कोख को प्रणाम करता हूं जिन्होंने कृष्ण भक्तों को जन्म दिया। प्रभु आज शिव सनकादिक भेद न जाने, तुम पांडव के हाथ बिकाने। शिव और ब्रह्मा बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम्हारा अंत नहीं पाए, और तुम पांडवों के हाथ बिक गए। प्रभु धन्य हो। आज उन्हीं के चरणों का विश्वास लेकर भीष्म पितामह दूसरी प्रतिज्ञा करते हैं। कहा अब मेरा युद्ध पांडवों से नहीं है, आप नारायण हैं, मैं नर हूं, अब हमारा आपका युद्ध है। आपने भी इस युद्ध में एक प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने हाथ से अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अगर मेरी प्रतिज्ञा टूटी तो प्रभु आपकी भी प्रतिज्ञा टूटेगी। मैं आज दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं, कल के युद्ध में अगर मैंने आपको चक्र न उठवा दिया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं। अगले दिन युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध। पल पसीना पोंछने को फुर्सत नहीं मिलती है अर्जुन को। गंगा पुत्र ने खूब छकाया है युद्ध में। अर्जुन को अद्भुत सामर्थ्य, अद्भुत पुरुषार्थ दिखाया है कुरुक्षेत्र में। सारे लोग अपना अपना युद्ध बंद करके आज अर्जुन और भीष्म पितामह का युद्ध देखते हैं। पार्थ और भीष्म को युद्ध होत भारत में, दो रणधीर वीर समर करत हैं। अछूटत हैं बाण ऐसे, होत है सुहायमान, मानहु शेष नांग काढ़े फन विचरत हैं। आज 1 लाख बाणों से ध्वज पताका पर बैठे हुए हनुमान जी को हताहत किया। 3 बाणों से आज सारथी को, कृष्ण को बेधा है भीष्म पितामह ने, और 1 बाण से अर्जुन को बेधकर अचेत किया। 4 बाणों से घोड़ों की टापें बांध दी। आज भीष्म पितामह के सामने निस्तेज पड़ने लगे अर्जुन, और जब निस्तेज पड़ने लगे तो भगवान नहीं रह सके, चक्र हाथ में लेकर दौड़े हैं। धनुष्मान रखकर भीष्म पितामह ने प्रणाम किया, बोले बस प्रभु मेरा काम हो गया। दोनों दलों के लोग ताली बजाकर भगवान श्री कृष्ण को हंसने लगे। कृष्ण बोले क्यों हंसते हो? बोले आपकी प्रतिज्ञा टूट गई इसलिए हंसता हूं। आप कहां बात वाले निकले? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भाई, बात का पालन वो करे जो एक माता पिता का पुत्र हो वो। अब आप सुनिए, भगवान सबको क्या बोलते हैं कि कोई कहे नंदयर यशोदा को बालक मोही, अब कोई कहे देवकी वसुदेव को बारो है, कोई कहे दशरथ
कौशल्या के पूत राम, कोई कहे हिरणाकुश या ही ने मारो है, कोई कहे वामन वाराह को रूप धरी, अब बलि को छल्यो हिरण्याक्ष को बिदारो है। तो हो तो जो एक बाप को, तुले तो नाही चक्र हाथ, और मेरे तो अनेकों बाप तासों चक्र धारो है, तासों चक्र धारो है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, यशोदानंदन की जय, भक्त और भगवान की जय।